जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं एक इमेज स्लाइडर बनाने की। ये हमारी जावास्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल की, इस पूरे कोर्स की आखिरी वीडियो है, लास्ट वीडियो है। और अब इसके अंदर हमने जितना सीखा है तो हम इस काबिल हो चुके हैं कि इससे पहले एक वीडियो में हमने एनिमेशन बनाना सीखी डोम के ज़रिए, और अब इसके अंदर हम डोम को थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इमेज स्लाइडर बनाएंगे। तो देखते हैं इमेज स्लाइडर किस तरीके से बनता है इसके अंदर, जिसके अंदर इवेंट फंक्शन इस्तेमाल होगा, कंडीशन इस्तेमाल होगी, इफ़ एल्स इस्तेमाल होगा, और इसके अंदर एरे भी इस्तेमाल करेंगे, और ऑन क्लिक के इवेंट जो हैं वो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट की जानिब। सबसे पहले मैं एक डिव लेता हूँ और ये बिल्कुल सिंपल स्लाइडर होगा। डिव लिया, डिव के अंदर मैंने एक बटन लिया और इस बटन को मैं देता हूँ प्रीवियस। इसके बाद एक इमेज मैंने ली और यहाँ पे मैं इमेज को आईडी देता हूँ स्लाइडर। उसके बाद यहाँ पे इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ 500 और हाइट में मैं इसको दे देता हूँ 300। ठीक है जी। और यहाँ पे एक इमेज मैं ले लेता हूँ, मेरे पास इमेज का फ़ोल्डर है। इमेज के फ़ोल्डर में 1.jpg, ये मेरी इमेज का नाम है। 1 2 3 मैंने नंबर जो है वो इमेज के रखे हैं। एक और बटन लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ नेक्स्ट। तो देखिए क्या मेरे पास ये पोजीशन आ गई, नेक्स्ट, प्रीवियस, और ये इमेज मेरे पास आ गई है। जब मैं नेक्स्ट का बटन दबाऊँ तो अगली स्लाइड आ जाए, अगली इमेज आ जाए। जब प्रीवियस करूँ तो पिछली इमेज आ जाए। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे ये फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पे प्रीवियस के बटन में मैं ऑन क्लिक पे एक फंक्शन लगाता हूँ प्रीवियस, और सेम नेक्स्ट के बटन पे ऑन क्लिक पर मैं एक फ़ंक्शन कॉल कराऊँगा नेक्स्ट। ये हमारा HTML का काम हो गया। हम मज़ीद बटन वगैरह खूबसूरत कर सकते हैं, स्लाइडर को अच्छा कर सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं CSS के ज़रिए, मगर इसमें हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट का सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि किस तरीके से हम स्लाइडर वगैरह बना सकते हैं। तो अब हम एक वेरिएबल लेंगे और उसको एरे बनाएंगे इमेजेस के नाम से। इसको एरे बनाएंगे और इसके अंदर इमेजेस आ जाएंगी हमारी सारी। तो मैं यहाँ पे डबल कोट और कॉमा, ठीक है, इसमें मैं इमेज का नाम लिख रहा हूँ। इमेज फ़ोल्डर आया, इमेज के फ़ोल्डर में 1.jpg, ये मेरी एक इमेज है। दूसरी, तीसरी, 4 5 6 7 8, मेरे पास 8 इमेजेस हैं। उसको 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये मेरे पास इमेजेस एरे के अंदर सेव हो गए। अब मैं एक और वेरिएबल लूँगा जिसको मैं दूंगा नम, और उसको वैल्यू दूंगा 0। अब यहाँ पे मैं दो फंक्शन बनाने हैं हमें। एक फंक्शन होगा नेक्स्ट जो हमने वहाँ पे कॉल कराया है ऑन क्लिक पर, ये बनाऊंगा। दूसरा बनाएंगे प्रीवियस। तो पहले नेक्स्ट बनाते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम दिया स्लाइडर। और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के ज़रिए हम जो वहाँ पे हमने स्लाइडर का HTML के अंदर जो हमने ये स्लाइडर का आईडी दी है इमेज को, ये हम लेंगे। और अब यहाँ पे हम वापस नम को इंक्रीज़ कर रहे हैं। नम को इंक्रीज़ करने के बाद हम ये कह रहे हैं कि इफ़, अगर, यहाँ कंडीशन देंगे कि नम ग्रेटर देन और इक्वल टू इमेजेस डॉट लेंथ। तो क्या करो, नम इज़ इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक क्लियर है बात। और इसके बाद हम कह रहे हैं कि स्लाइडर डॉट सोर्स इज़ इक्वल टू इमेजेस नम। और सेम यही चीज़ थोड़े से चेंजेस के साथ हम
प्रीवियस के फंक्शन में करेंगे कि यहाँ पर भी वेरिएबल स्लाइडर इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में हम स्लाइडर को ले रहे हैं। इसके बाद इसमें हम नम को माइनस कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम इसको कह रहे हैं कि इफ़ नम, अगर नम की वैल्यू लेस देन हो 0 से, तो क्या करो, तो ये काम करो कि नम को इज इक्वल कर दो, बराबर कर दो इमेज की लेंथ के, और उसमें से एक माइनस कर दो। और उसके बाद फिर हम इसको चला रहे हैं, स्लाइडर डॉट सोर्स इज इक्वल टू इमेजेस नम। अब इसको चला के चेक करते हैं कि आया ये सही काम करेगा या नहीं। बिल्कुल सक्सेसफुली ये काम कर रहा है। नेक्स्ट के ऊपर हमारी इमेजेस आ रही हैं और प्रीवियस जो है वो काम नहीं कर रहा। तो प्रीवियस को हम देख लेते हैं कि प्रीवियस जो है वो काम क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पे फंक्शन प्रीवियस की स्पेलिंग चेक करें, सही है। वेरिएबल स्लाइडर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्लाइडर नम, यहाँ पे डबल एम आ रहा है। सेव करते हैं और यही मिस्टेक है इसमें जी। अब ये भी नम भी काम कर रहा है। छोटी मोटी मिस्टेकें होती रहती हैं, कहीं कॉमा नहीं लगा, कहीं सेमी कॉलन नहीं लगा, कहीं जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है। अब इसमें देखिए कि हो क्या रहा है कि हमने बटनों को जो है वो ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल कराए हुए हैं, और ये फंक्शन के अंदर सबसे पहले जैसे ही वो नम के अंदर आता है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता है तो फंक्शन कॉल होता है। और नेक्स्ट का इसमें स्लाइडर हम ले रहे हैं, स्लाइडर की आईडी से स्लाइडर को ले रहे हैं। उसके बाद नम का वेरिएबल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे नम की वैल्यू 0 है, और जब यहाँ पे आता है तो नम की वैल्यू हो जाती है 1। 0 का मतलब ये एरे जो है 0 ये वाला, इसका इंडेक्स नंबर। जब 1 हो जाता है तो यहाँ नम की वैल्यू है 1, और नम की वैल्यू होने के बाद हम इसको कह रहे हैं कि अगर नम बड़ा हो या बराबर हो, यानी नम की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो उसकी इमेज की जो लेंथ है उसके बराबर। इमेज की लेंथ कितनी है यहाँ पे 8 है। 8 से अगर बड़ा है या 8 के बराबर है तो इसको 0 कर दो, तो नहीं है ये इसको क्रॉस कर देगा। और नम की वैल्यू यहाँ पे इमेजेस का ये एरे आ गया, और एरे के अंदर इंडेक्स 1 है, क्योंकि यहाँ पे नम की वैल्यू 1 है, तो ये वाली जो इसकी वैल्यू है नंबर 2 वो ले रहा है, ठीक है। और सेम इसी तरह देखें, इसको रिफ़्रेश करें तो 2 पे मेरे पास जो पिक्चर है वो आ गई यहाँ पे। इसी तरह प्रीवियस में जब हम करते हैं तो इस स्लाइडर को ले रहा है, स्लाइडर की आईडी, और नम को माइनस कर रहा है कि नम की वैल्यू अभी यहाँ पे जो भी है इस वक्त, यहाँ नम की वैल्यू 2 है, 1 है, तो इसको माइनस करेगा। और यहाँ कह रहे हैं अगर नम की वैल्यू 0 से छोटी हो तो क्या करो, नम की वैल्यू को लेंथ के बराबर कर दो, उसमें से एक माइनस कर दो। यानी अगर नम की वैल्यू छोटी हो 0 से तो नम की वैल्यू को बराबर करो इमेजेस डॉट लेंथ। इमेजेस की लेंथ कितनी है 8 है, 8 में से एक माइनस कर दो, उसको 7 कर दो, ठीक है, अगर ऐसा है तो। और अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी इसकी लेंथ 1 है, तो ये कह रहा है कि स्लाइडर इसमें से एक माइनस कर दो तो वापस 0 हो जाएगी। और स्लाइडर डॉट सोर्स जो है वो इज इक्वल कर दो इमेजेस नम, तो यहाँ पर नम की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये 0 वाली जो इमेजेस 1.1 डॉट जेपीजी है वो आ जाएगी प्रीवियस करने पे, ठीक है। आई होप कि ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो को जो है वो देखिए। तो दोस्तों, ये जावास्क्रिप्ट का एक ट्यूटोरियल मैंने बनाया था, जिसके अंदर मैंने कोशिश करी है कि हर चीज़ को इसके अंदर कवर किया जाए। तो बाकी जो चीज़ें रह गई हैं जिनको मैंने वक्फ से जब वो उनका टॉपिक आया है तो उसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि वो मैं बनाऊंगा, आगे ट्यूटोरियल में मैं बनाता रहूँगा मुख्तलिफ। ये एक सारे चीज़ों को जमा करके मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको बनाया है, तमाम जावास्क्रिप्ट की चीज़ों को जमा करके। अब मज़ीद जैसे एरे की प्रॉपर्टीज़ हैं और फंक्शंस की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रिंग की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर।
तो वो सब चीज़ें हल्के हल्के मज़े ट्यूटोरियल में आती रहेंगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही जो वीडियो मैं अपलोड करूं और जो चीज़ बनाऊं उससे आप फ़ौरन अपडेट हो जाएं। तो अब ये मेरा पूरा कोर्स आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल हो, आपके फ़ायदे में आया हो और आपने इससे बहुत कुछ सीखा हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपने फेसबुक वगैरह पे इसको शेयर करें, ताकि और लोग भी इन सब तमाम चीज़ों को सीख सकें और आगे बढ़ सकें, कुछ कर सकें लाइफ के अंदर। और अगर आप लोगों को अच्छा ना लगा हो तो आप लोग इसको डिसलाइक करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं इसको मज़ीद बेहतर बना सकूँ। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरे ट्यूटोरियल में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।